नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इस वीडियो से लगभग आधे घंटे से भीतर का ही वीडियो होगा। इस वीडियो से आपको 4 प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो वहां भी, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो वहां भी, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो वहां भी, अगर आप बीपीएससी भी देंगे तो वहां भी। अब आप कहेंगे कि सर सब में मिल जाएगा, तो जहां जहां भी बिहार से पूछा जाएगा क्वेश्चन वहां मिलेगा। बदल थोड़ी जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी अगर गौरैया है बिहार पुलिस के लिए, तो दरोगा के लिए भी गौरैया रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी देंगे तो हो जाएगा मोर। ऐसा तो नहीं है कि बिहार से सीधे देंगे तो हो जाएगा तोता। नहीं ना, वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा इसमें। तो यह सामान्य परिचय का ऐसा टॉपिक है जो आपको बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो प्रश्न आपको वहां से मिलेगा, है ना। तो हम लोग जो भी 12, 13, 14 पेज है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जो चीज बताऊंगा नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। आइए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला तो यही प्रश्न है, स्थापना की बात कर रहा है कि स्थापना कब हुई थी। तो 22 मार्च 1912 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। 1 मिनट मार्कर जरा सा बदल लें। हाँ, ये ठीक ना। स्थापना अगर पूछे भैया तो बताएंगे 22 मार्च 1912। इसी 22 मार्च को आप देख रहे हैं कि बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस पूछता है कि कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 22 मार्च को। 1912 में स्थापना हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अब आते हैं कि बिहार की राजधानी से संबंधित पूछता है कि इनमें से कौन बिहार की राजधानी नहीं रही है। तो देखिए, अभी वर्तमान में तो पटना है, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। पूर्व में इसका नाम रहा पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र भी राजधानी। इसी का नाम पुष्पपुर था। जी हाँ, पुष्पपुर, सॉरी पुष्पपुर, पुष्पपुर नहीं, पुष्पपुर ये भी है। कुसुमपुर, कुसुम पुष्प पर्याय हैं एक दूसरे के, तो ये भी इसी का नाम था। अजीमाबाद भी पटना इसकी राजधानी रही है ना। और वर्तमान में पटना है ही राजधानी। तो ये जो पांचों नाम है याद रखना है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पटना। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है, जो राजकीय चिन्ह है वह क्या है। तो यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है वह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष है जो दो स्वास्तिक के बीच में स्थित है। दो स्वास्तिक बना है, स्वास्तिक का चित्र चिन्ह जानते ही हैं, उनके बीच में बिहार का जो बोधि वृक्ष है यह स्थित है। अच्छा, क्या आप लोग को यह पता है बोधि वृक्ष पीपल है कि बरगद है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बोधि वृक्ष पीपल है कि बरगद है, बस इतना ही आप कमेंट करिए कि पीपल है कि बरगद है। बिहार की राजकीय भाषा पर अब हम लोग आते हैं। तो राजकीय भाषा देखिए, पहली तो राजकीय भाषा जो है वह बिहार की वह हिंदी है। पहली क्या है भैया? हिंदी है। और दूसरी जो है वह उर्दू है। दूसरी उर्दू है, हिंदी और उर्दू याद रखिएगा। देखिए, अब आप समझ गए होंगे राजकीय वृक्ष क्या है भैया, पीपल है। तो यहां भी आप आसानी से आप कर लेंगे। बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है। क्या है? गौरैया है, याद रखिएगा। राजकीय पुष्प फूल गेंदा मैरीगोल्ड याद रखना है आपको। क्या है? गेंदा मैरीगोल्ड, है ना। तो याद रखना है आपको। चलिए, मछली, मछली इसमें बहुत सारे लोग मछली खाते होंगे, कुछ लोग शाकाहारी भी होंगे। तो बिहार का जो राजकीय मछली है वह मछली है मांगुर। मांगुर मछली है राजकीय मछली। और यहाँ का पशु क्या है? पशु, जो राजकीय पशु जो है वह बैल है। चूंकि अभी से कुछ दिन पहले की, कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले की बात है कि बैल का उपयोग खेती के लिए बहुत ही संख्या में किया जाता था। हल जोतने के लिए बैल का ही काम आता था, और कृषि प्रधान राज्य है ही बिहार, तो बैल यहाँ का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी वड्डी है। देखिए, आइए आगे। बिहार का जो राजकीय खेल है वो क्या है भाई? तो वह सर कबड्डी है। कबड्डी कबड्डी करके नहीं खेलते थे आप लोग? खेलते ही होंगे, याद ही होगा, कबड्डी है। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके पर अगर हम नजर डालें उस पर, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी, यह उत्तरी है। देखिए, उत्तरी उत्तरी, ये अगर मैं नक्शे में आपको दिखाना चाहूं तो मैं आपको दिखा दूं। आइए, मैं अगर आपको नक्शे में दिखाना चाहूं तो आपको दिखा दूं। देखिए, आइए,
ये क्या होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है नक्शे में कहीं भी आप देखेंगे ऊपर उत्तर होगा और नीचे होगा दक्षिण। तो क्या कह रहा है, एक मिनट इधर मैं करता हूं, हाँ यहां पर देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 24 से शुरू होगा और जाएगा कहां तक, तो यहां देखिए 27 डिग्री 31 मिनट, 24 से शुरू होगा 27 तक जाएगा, 3 डिग्री तक ये जाता है। तो ये उत्तरी और वो हो गया दक्षिणी, है ना, उत्तरी से दक्षिणी, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हम चलते हैं आगे, इसी प्रश्न में आगे चलते हैं। आइए से, ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है इस पर, बस दिमाग में रखना है थोड़ा। आइए आगे। तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक ये होगा इधर से पूर्वी, है ना, पूर्वी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बिहार का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163, जी हाँ 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो है वो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे भारत में सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया है ना, क्षेत्रफल, तो राजस्थान हो जाता है, वैसे ही बिहार का स्थान कहवाएगा तो बिहार का स्थान आ जाता है 12वें नंबर पर क्षेत्रफल के दृष्टि से, है ना। तो चलिए एक मिनट इसको यहां रख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। हाँ आइए, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार के पास कितनी भूमि है, जैसे विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.42 है। जैसे जैसे समझिएगा, जैसे ये पूरा विश्व है ना, तो विश्व में यहाँ पर ऐसे भारत है, ऐसे ऐसे भारत है, ये पूरे विश्व का 2.4% भारत के पास है, वैसे ही ये अपना भारत है, ठीक, ये अपना ऐसे ऐसे भारत है, यहां पर अपना बिहार है। तो भारत का कितना परसेंट है बिहार के पास, तो 2.86% है बिहार के पास। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, यहां पर फिर से मैं एक बार मैप दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां ले आता हूं मैं, और ये आइए क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि सर उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर तो ये है ना, उत्तर तो ये है और दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण आपने लगभग 3 डिग्री पढ़ा था ना, 3 डिग्री 111 डिग्री 111 किलोमीटर होता है लगभग 1 डिग्री में, 3 डिग्री से कुछ इधर उधर था, तो कितना हो जाएगा, यहां से उत्तर से अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक, तो 345, 3 4 5 याद रखना है, उत्तर से दक्षिण 3 4 5 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, ठीक। और पश्चिम से पूरब अगर आते हैं या पूरब से पश्चिम आते हैं तो 483 किलोमीटर, दोनों याद रखिएगा, 3 4 5 जो 3 डिग्री वाला है और 483 जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, याद करें। आइए आते हैं आगे हम, देखिए एक मिनट भाई, ठीक ना, अभी क्योंकि समझना है इस पर मैप पर, इसलिए इसको मिटाना अनिवार्य है। चलिए आइए आते हैं, देखिए राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य, राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य, तो देखिए राज्य की बात कर रहा है, नेपाल राज्य नहीं है, नेपाल देश है, तो हमको राज्य की बात कर रहा है। तो एक तो राज्य उत्तर प्रदेश है जो बिहार से सीमा लगा रहा है, कितने राज्य से लगा रहा है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो राज्य पूछ रहा है, तो एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा ये झारखंड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, झारखंड हो जाता है, और तीसरा जो है ये पश्चिम बंगाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, यानी कि 3 राज्य, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, 3 राज्य जो हैं वह बिहार से सीमा साझा करते हैं। राज्य की सीमा से लगा हुआ देश, तो देश मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं कि नेपाल, इस पर डिटेल वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं राज्य और देश के अकॉर्डिंग कि भाई नेपाल से कौन कौन से जो राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल डिटेल में कराया हूं, तो जाकर के आप देख सकते हैं उन वीडियो को भी। आइए अगले प्रश्न पर, नेपाल की सीमा से लगने वाले कुल जिलों की संख्या, तो नेपाल से जो जिला लगता है वह कुल जिला है 7 जिला है, कितने जिले हैं, वह कुल 7 जिले हैं।
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, यकीन नहीं है तो आपको भरोसा नहीं है तो आप देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए देखिए देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है ना, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं। यकीन नहीं है तो मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको, घबराइए मत, है ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है। आइए आगे आते हैं अगले सवाल पर। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले कुल जिलों की संख्या। तो अभी हमने गिनाया था कि कुल भैया जो जिला है वो 8 जिला है। 8 जिला जो है वह कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिमी चंपारण है। देखिए आपको यहाँ पर देखना होगा, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिमी चंपारण है। ये 8 जिले जो हैं यह बिहार से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक, क्लियर क्लियर है सर। आगे चलिए तो देखते हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल से सीमा से लगने वाले जिले, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले जिले, तो इसके लिए हमको मैप को घसकाना पड़ेगा यहां और अब देखना पड़ेगा हमको पश्चिम बंगाल वाला जिला। आइए पश्चिम बंगाल वाला जिला हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए देखिए कितने जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम बंगाल से अगर आते हैं तो ये है आपका किशनगंज। मैप को और बड़ा कर लें क्या, क्योंकि दिक्कत हो रही होगी ना। हाँ आइए, किशनगंज ये है पश्चिम बंगाल, ये तो है पश्चिम बंगाल, ये है ना, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से लगने वाले कुल जिले, तो झारखंड की सीमा से लगने वाले भी 8 जिले हैं। 8 उत्तर प्रदेश से, 7 नेपाल से, 3 पश्चिम बंगाल से, 8 झारखंड से। कौन कौन है भैया, देखिए यहां से हम अगर आते हैं तो देखिए, हाँ, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। देखिए यहां से आई कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, 4 को इधर हो गया, और फिर इधर नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, है ना। ये रोहतास ये वाला, ये बॉर्डर है, ये तो कैमूर है, उत्तर प्रदेश से लग रहा है। तो 4 इधर और 4 इधर, नवादा और जमुई दोनों बीच में आपको दिखाई देगा, जमुई और नवादा ये दोनों बीच में आपको दिखाई देगा। तो ये कुल 8 जिले जो हो गए झारखंड से बना लिए, है ना। इन पर फुल डिटेल अलग से वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा, घबराना नहीं है। चलिए, बिहार की राजधानी, ये प्रश्न ना बीपीएससी में पूछा है भाई साहब, बीपीएससी में बिहार की राजधानी पटना से लगने वाले जिलों की संख्या इंपॉर्टेंट है। एक मैं और वीडियो उपलब्ध करा दूंगा जिसमें गंगा नदी वाला आपको करा दूंगा। तो देखिए पटना से कितने जिले लगते हैं भाई, पटना से लगने वाले जिलों की संख्या, अरवल 1, जहानाबाद 2, नालंदा 3, लखीसराय 4, बेगूसराय 5, समस्तीपुर 6, वैशाली 7, सहारनपुर 8। देखते हैं 8 ही है कि ज्यादा है। तो हम लोग आ जाते हैं पटना के पास। देखिए पटना आपको नक्शे में दिख गया होगा ना, ये यहां पर मैं इसका बॉर्डर मोटा कर देता हूं, ये। तो देखिए पहले तो हो जाएगा आपका क्या, भोजपुर, इसमें नहीं है क्या भोजपुर, भोजपुर यहां पर ऐड करना होगा, भोजपुर अगर नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा हमको, भोजपुर। ठीक, भोजपुर आ गया। एक आएगा अरवल, अरवल ऐड है, अरवल भी नहीं ऐड है संभव, हाँ अरवल ऐड है, पहले में अरवल है। देखिए यहां आइए, जहानाबाद 1, अरवल 2, भोजपुर 3, फिर आते हैं सारण 4, वैशाली 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, आ गया ना, लखीसराय 8, ये आ जाइए शेखपुरा 9, और ये आ जाइए नालंदा 10। हो गया 10 जिला। नहीं, शेखपुरा नहीं मिलेगा, शेखपुरा नहीं मिलेगा, यहां पर ध्यान देना है, शेखपुरा नहीं मिलेगा, बेगूसराय मिलेगा, लखीसराय मिलेगा, शेखपुरा को तो ये नालंदा काट ही दे रहा है, यहां गौर से देखिएगा, शेखपुरा को ये नालंदा काट दे रहा है। तो 9 जिले हो गए, कितने जिले हो गए, 9 जिले हो गए, जो कि हमने लिख दिया है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सहारनपुर और भोजपुर। एक बार फिर यहाँ पर रिकॉल कर देता हूं मैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो कंफ्यूजन मिट जाए ना। तो इसके लिए थोड़ा सा मैप को और अगर हम बड़ा करना चाहें
तो अच्छे से देख पाएंगे। ये इतना बड़ा मैं कर दिया, लीजिए अब देख लेते हैं अच्छे से। आइए, यह है हमारा पटना, तो हम चलते हैं भोजपुर से। ये देखिए पटना भोजपुर एक हो गया, एक, ठीक। अब आते हैं पटना में सारण लग जाता है तो 2। अब आइए यहां पर देखिए पटना में वैशाली लग गया 3। अब यही देखिए पटना का ये भी है, यहां पर लग गया समस्तीपुर 4। ये देखिए यहां पर लग गया बेगूसराय 5। ये देखिए यहां पर लग गया लखीसराय 6, ठीक ना। ये शेखपुरा जो मैं बता रहा था, ये देखिए शेखपुरा को रोक दे रहा है नालंदा की सीमा, है ना, नालंदा की सीमा रोक दे रहा है, तो शेखपुरा नहीं होगा। फिर आ जाते हैं, अगर हम नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा हो जाता है 7। फिर देखिए ये आ गया जहानाबाद, जहानाबाद है ना ये, तो ये आ गया 8। और ये लास्ट एक है जो आ जाता है भैया अरवल, अरवल आ जाता है 9। तो ये 9 जिला हो जाता है जो कि आपको पटना से इसका मतलब सीमा साझा कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो इसको अब हम छोटा कर दें क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी हमको देखने हैं भैया, है ना। नहीं छोटा होगा तो कैसे देखा जाएगा। आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कोने वाला था पश्चिमी चंपारण, आप देख ही लिए होंगे। सबसे छोटा जिला तो शिवहर, शिवहर सबसे छोटा जिला। सबसे उत्तरी जिला भी पश्चिमी चंपारण है, और सबसे पश्चिमी कोने पर, उत्तर पश्चिम जो कोने पर है वह भी पश्चिमी चंपारण ही होगा। सबसे दक्षिणी जिला वह है अपना गया। सबसे पूर्वी जिला वह अपना किशनगंज है। राज्य की जलवायु कैसी है बिहार की, तो मानसूनी जलवायु है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला तो भैया किशनगंज है, किशनगंज जो सबसे पूर्वी जिला है यही सबसे वर्षा वाला जिला है। अगर सबसे कम वर्षा वाला तो कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, फिर गया भी है सबसे कम वर्षा वाला जिला। सबसे गर्म जिला है गया, अपना सबसे गर्म जिला है गया, पहाड़ी की वजह से जिला ये गर्म हो जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या के हिसाब से देश में स्थान, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और तीसरे पायदान पर है बिहार, है ना, तो बिहार का स्थान है तीसरा। भारत की जनसंख्या में बिहार का योगदान, तो देखिए इसके पास भूमि आपने देखा था बिहार के पास कि भारत का 2.8% ही भूमि था, लेकिन जनसंख्या है भैया 8.6%, जो कि गलत है। मतलब भूमि का लगभग 3 गुना जनसंख्या रखे हैं ये। भूमि कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है बिहार का। बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है, ये भी आप जानते ही होंगे, 1100 प्लस है प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, 10 साल में कितना बढ़ा है जनसंख्या बिहार का, तो 25% जनसंख्या बढ़ गया 10 साल में। मतलब कि 10 चौके 40 साल में तो जनसंख्या दोगुना हो जा रहा है, जो कि बहुत ही खराब है ना। किसी भी देश राज्य के लिए ये खराब है, इतना जल्दी अगर जनसंख्या आपका डबल हो जा रहा है तो। जनसंख्या घनत्व यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में, सोचिए सबसे ज्यादा है। आइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना, चूंकि पटना राजधानी है तो जनसंख्या वहां दूसरे जिले से भी पहुंच गई है, 58,38,465। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो यह है शेखपुरा, है ना, शेखपुरा सबसे कम। अच्छा, सबसे छोटा जिला कहां पढ़े थे आप, शिवहर पढ़े थे ना, शिवपुर नहीं, शिवहर पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला तो मधेपुरा जो है वह 31.12% बढ़ा, यानी कि ये तो 30 से 32 साल में डबल कर देगा। मधेपुरा जो है यह पूरा कर देगा, मधेपुरा जो है पूरा कर देगा भाई, 31-32 साल में ये दोगुना कर देगा जनसंख्या को। न्यूनतम 10 की जनसंख्या, न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम जो है वह गोपालगंज, ये 50 साल लगभग, इनको 50-52 साल लग जाएगा जो है यह डबल करने में। तो ये तुम बिहार में मतलब ठीक है, सबसे कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे घना जिला, तो सबसे घना जिला मतलब छोटा है, शिवहर जान ही रहे हैं कि छोटा है, लेकिन जनसंख्या ठूस ठूस के भरा है। अब छोटा होने की वजह से जनसंख्या ज्यादा है, तो भैया 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जहां ओवरऑल बिहार की बात करेंगे आप तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं अगर आप शिवहर की बात करेंगे तो 1806, यानी कि बिहार के जनसंख्या घनत्व से इनका कितना ज्यादा है, 74 इधर हो जाएगा, और 774 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति ज्यादा रह रहे हैं बिहार का, अगर ओवरऑल लीजिएगा तब।
चलिए, सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या मतलब सबसे न्यूनतम है ना, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कैमूर है। कैमूर 488 व्यक्ति हैं। ये स्थिति यहाँ की ठीक है, अच्छी स्थिति है। आइए, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला तो पटना, चूंकि राजधानी है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला जिला ये शिवहर है। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ठीक ना। बेगूसराय वाले जो भी देख रहे होंगे वो समझिएगा कि ठीक है, आप पटना में जो रह के तैयारी कर रहे होंगे या पटना जिला है तो वो भी ठीक है, मुंगेर वाले भी ठीक है। आइए, बिहार का साक्षरता दर 2011 के अनुसार अगर बात करते हैं तो 61.8 इसमें पुरुष और महिला दोनों है। जिसमें पुरुष की अगर हम खास करके बात करें तो पुरुष पढ़ा लिखा है, अगर 100 पुरुष को खड़ा कराइएगा तो 71.2 पुरुष पढ़ा मिलेगा, बाकी आपको 28.8 जो है वह अनपढ़ मिलेंगे। भारत की मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना। महिला की अगर बात करें तो 51.5 आपको पढ़े मिलेंगे, मतलब 100 महिला को अगर खड़ी कराएंगे तो 51.5 महिला आपको खड़ी मिलेंगी और बाकी जो बचेंगे 48.5 वह आपको अनपढ़ मिलेंगे। सबसे ज्यादा साक्षर व्यक्ति बिहार में मिलेगा, रोहतास चले जाइए तो लगभग 73 आदमी, 100 में 73 आदमी, 73.37 जो है वह पढ़ा लिखा मिलेगा। सबसे कम पढ़ा लिखा मिलेगा कहाँ में, तो पूर्णिया चले जाइए तो पूर्णिया में 51 व्यक्ति, 100 में 51 मतलब 49, लगभग आपको 51.8, ये भी याद रखिएगा, इतना पढ़ा मिलेगा और बाकी अनपढ़ मिलेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता तो ज्यादा रोहतास है, तो पुरुष भी यहीं पढ़ा है, महिला भी यहीं पढ़ा है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो जान ही रहे हैं कि सबसे कम कहाँ में होगा, तो सबसे कम पूर्णिया में होगा। सबसे ज्यादा महिला रोहतास, सबसे कम महिला में बदल जाता है सहरसा, सबसे कम महिला पढ़ी लिखी सहरसा की है बिहार में, ठीक ना। चलिए, बिहार का लिंगानुपात में बात करूं तो 918, मतलब कि अगर बिहार में 1000 बच्चे पैदा लेते हैं तो उसमें 918, समझ रहे हैं, 1000 बच्चे में, एक समझिएगा, ये बढ़िया समझना है, ये वाला 1000 लड़का अगर उत्पन्न लेता है और बच्ची 918 ही उत्पन्न लेती है, यानी कि 82 बच्चियां, 82 लड़कियां कम उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि मतलब ये सिस्टम को एकदम उलट फेर कर दिए हैं। अगर बेटी हो रही है तो उसको मतलब गर्भ में ही उसको मार दे रहे हैं, जांच करा करके, ये वो। हालांकि ये सब पाप है, ये मतलब अक्षम्य गलती है, कानूनन जुर्म तो है ही, ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा जो ऐसा करते हैं, है ना। दुनिया में आने से पहले ही उसको समाप्त कर देते हैं। इस वजह से जो है 918 हो गया। चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज इस मामले में आगे है। अगर गोपालगंज में 1000 लड़का पैदा लेता है तो 1021 लड़की पैदा लेती है। तो सभी जिलों को इनसे सीख लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए गोपालगंज से, कि गोपालगंज भले ही पढ़ा लिखा उतना नहीं है आपके बराबर, बाकी रोहतास और अन्य जिलों के बराबर, लेकिन इस मायने में आगे है कि लड़की ज्यादा पैदा हो रही है वहां लड़का से, है ना। 1021 लड़की, मतलब लड़कियों को वहां अच्छे से रखा जा रहा है। इसका मतलब है कि मतलब जो ये कुप्रथा इधर चला रहे हैं वहां कम है। आइए, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो देखिए, ये मुंगेर को देखिए, संपन्न जिला में आते हैं, ये आते हैं संपन्न जिला में। भाई क्या कर रहे हैं आप, 876 लड़की, मतलब कि 124 लड़की कम है एक ही 1000 में। अगर 1000 बच्चा हुआ है पैदा लड़का तो लड़की मात्र 876, बहुत शर्म की बात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, शिशु लिंगानुपात, बच्चों की बात हो रही है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88% है। ये अच्छी बात है कि ग्रामीण जनसंख्या 88% है। अब अच्छी बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि गांव में आप रहेंगे तो शुद्ध चीजें मिलेंगी, शहर में प्रदूषण ज्यादा है, पर्यावरण को शहर ज्यादा नुकसान देता है गांव की अपेक्षा, समझ रहे हैं। पर्यावरण हितैषी होता है गांव, ना कि शहर। शहर में आप देखेंगे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तमाम पन्नी पॉलीथीन ये वो कचरा है, जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, प्रदूषण होता है ना। तो ये है 88%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो नगर जान ही रहे हैं कि पटना है भाई, इतना बड़ा नगर, कहाँ कहाँ से लोग आके रह रहे हैं, तो ये हो जाएगा। सबसे कम है तो शिवहर हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत में भी पटना ही हो जाता है। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत में अगर बात करते हैं तो समस्तीपुर हो जाता है। देखिए, अब हर क्वेश्चन को डिटेल में खींचना तो बहुत ज्यादा 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, है ना। चीजों को आप नोट कर लीजिए
और लिख लीजिएगा, फिर आपको याद करना होगा इसको। कुल जनसंख्या में एससी शेड्यूल कास्ट के जो है वो 15% है बिहार में। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला अगर बात करते हैं तो शिवहर जिला है, जहां सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का एसटी का प्रतिशत तो 1.3 है, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो संख्या है वह शिवहर में है। देखिए शिवहर आपको दोनों में है, न्यूनतम अनुसूचित वाला है मतलब सबसे कम अनुसूचित वाला, और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति और एक तरफ जाति था, दोनों ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय बिहार तो पटना में है, 1916 में स्थापित हुआ था। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो प्रमंडल की संख्या है 9। कौन कौन, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण, भागलपुर 4 हो गए, पटना 5 हो गया, तिरहुत मुंगेर 7 हो गया, मगध 8 हो गया और पूर्णिया 9 हो गया। जरा कमेंट करेंगे आप लोग कि आप किस प्रमंडल से आते हैं। बिहार में 38 जिले, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, पंचायत समिति 533, पंचायत हैं 8058। विधानसभा की अगर संख्या पूछे तो 243, विधान परिषद 75 है ना। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो डोमकच और कर्मा है बिहार का लोक नृत्य। बिहार में वन कैसा है, तो पर्णपाती वन है। गंगा किनारे कितने जिले हैं, हाँ ये प्रश्न मैं कराना चाह रहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गंगा किनारे वाले जिले 12 है, कुल 1 दर्जन जिला है जो गंगा के किनारे स्थित है। 38 में से 12 को गंगा के किनारे है, बाकी 26 अदर जगह पर है। आइए कौन कौन है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, सारण है 4 हो गए, समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर और बेगूसराय 8 हो गए, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और खगड़िया 12 हो गए, मतलब 4 तिया के 12। आप 4-4 करके याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिया था, खाली सामान्य परिचय का है। यहां से आपको 4-5 प्रश्न मिलेगा, 4-5 प्रश्न आएगा इसी एक वीडियो से। भीमबंध बिहार के किस जिले में, देखिए बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं आप लोगों के इस सामान्य परिचय वाले क्लास के लिए, हर जगह से छाट छाट के क्वेश्चन लाना पड़ा है आप लोगों के लिए। आइए भीमबांध बिहार के किस जिले में है, तो भीमबांध है मुंगेर जिले में, पूछता है प्रश्न। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये आपके गया में है, पंत वन्यजीव अभयारण्य ये आपके नालंदा में है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में, ये राजस्थान में मत समझ लेना भाई। पूछता है कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में नहीं है, दे देगा उदयपुर, चल जाओगे राजस्थान, कर दोगे गलत, तो ये भी ध्यान देना है। ये पश्चिमी चंपारण में आपको मिल जाएगा। वाल्मीकि ये भी पश्चिमी चंपारण में मिल जाएगा। कांवड़ झील ये बेगूसराय में है, मैं ट्रिक भी बताया था कि कावड़ जब आप बाबा धाम जाते हैं तो कावड़ लेके जाते हैं और यहाँ पर एक बैग भी बांध देते हैं, है ना, यानी कि कावड़ और बेगूसराय आपको याद कर लेना है। नागी नकटी ये डैम है नागी, और ये पक्षी अभयारण्य है ना, तो ये दोनों जमुई में है, दोनों ध्यान रखना है। विक्रमशिला डॉल्फिन किस जिले में है, तो ये आपका भागलपुर में है। डॉल्फिन जो है वो भाग जाता है, आप देखेंगे तो डॉल्फिन भागते रहेगा ना पानी में, तो भागलपुर याद करिएगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य ये है दरभंगा में। बरेला झील या सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। गोगाबिल बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है, ये ध्यान रखना है। कावड़ बिहार का प्रथम रामसर साइट है, कावड़ झील है ना। बिहार का प्रथम राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल तो जाकिर हुसैन बने थे, है ना। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो यह अब्दुल गफूर बने थे। प्रथम दलित मुख्यमंत्री तो भोला प्रसाद शास्त्री, बीपी शास्त्री कभी देता है, बीपी शास्त्री देता है, ये भी ध्यान रखना है। भोला पासवान है भाई, प्रसाद नहीं है, भोला पासवान। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे, तो वह बने थे राम दयाल सिंह बने थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, मतलब कि 1947 के बाद की बात कर रहा है ना, वह बीपी वर्मा, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष अब्दुल बारी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति तो राजीव रंजन प्रसाद बने थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एडवर्ड माइनर चैमेर प्रथम बने थे, है ना। देखिए मैं हर को डिटेल में नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अगर सबको डिटेल में कराऊंगा तो 5-6 घंटे का वीडियो जाएगा। अब ये सामान्य परिचय है, इसको आप बस वन लाइनर की भांति ही पढ़िए। आइए निर्दलीय मुख्यमंत्री जो बने थे प्रथम, वह महामाया प्रसाद सिंह बने थे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र तो वह है मुजफ्फरपुर, पटना नहीं, यहाँ पटना नहीं, ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर है भैया, पटना मत ध्यान दीजिएगा। चलिए आखिरी है, लास्ट पेज है। बिहार एवं उत्तर भारत का पहला रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में बना है। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत जो हुई वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अच्छा वाल्मीकि कहाँ में है, अभी बताया ना कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में है, बताइए।
बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत ये 2020 में हुई थी। बस हो गई, है ना। इतने ही क्वेश्चन थे जो कि सामान्य परिचय से संबंधित थे। यहां से आप यकीन मानिए 4-5 प्रश्न आपको दिखाई देगा, 4-5 प्रश्न। इस वीडियो को आप चाहे तो स्लो स्पीड में देख लीजिएगा, पूरा नोट बना लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। बार बार ये चीजें, हो सकता है वीडियो बाद में गायब कर दें, उड़ जाए या डिलीट हो जाए, है ना। तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, बेहतरीन कंटेंट है, मिलेगा नहीं आपको हर जगह, है ना। तो चलिए, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आज का ये वीडियो। अगर ऐसा पसंद आया है ये वीडियो तो बिहार स्पेशल पर और भी क्लास में उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में, है ना, बिहार की अर्थव्यवस्था, सब कुछ करा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।